बिखराई है जुल्फ़ मुअम्बर उसने जो अपने शानों पर, उसने जो अपने शानों पर, उसने जो अपने शानों पर, शायद उसे मालूम, शायद उसे मालूम नहीं है गुजरेगी क्या दीवानों पर। हारून फूलपुरी साहब जो अपने कलाम से नवाज रहे थे और आप हजरात महसूस हो रहे थे। यकीनन उन्होंने एक माहौल अता किया। आज के इस मुशायरे को मैं हारून साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए आज के इस मुशायरे को मज़ीद और आगे बढ़ाते हुए एक शायर का इस्तक़बाल करना चाहता हूँ। दोस्तों मैं ये बता दूं, हमारी शायरी सिर्फ महबूब के लबो रुखसार तक ही महदूद नहीं है, बल्कि मजलूमों की आहों को अपने दामन में समेट लेती है। हमारी शायरी सिर्फ महबूब की जुल्फों तक ही उलझ कर नहीं रह गई है, बल्कि हालात का जायज़ा भी ले रही है और सच्चाई को आईना भी दिखा रही है। हमारे बीच एक ऐसा शायर मौजूद है जिसकी शायरी सच्ची और अच्छी है, जो सच बात अपनी शायरी में बयान करता है। सच्चाई जिसकी शायरी का मौजू है, हालात की नाहमवारियों और घर आंगन के मसाइल का खूबसूरती के साथ जो जिक्र करता है, उस शायर को मैं इन 4 मिसरों के जरिए आपकी खूबसूरत समातों के हवाले करना चाहता हूँ। कहीं खुशबू, कहीं बादल, कहीं तलवार है हम, कहीं खुशबू, कहीं बादल, कहीं तलवार है हम, कहीं सिद्दीक है, फारूक है, कर्रार है हम। हमको मच्छर नजर डाल दे पत्थर पे अगर फूल खिल जाएं वहीं साहिबे किरदार है हम। आपकी जोरदार तालियों के बीच इलाहाबाद संगम की धरती से तशरीफ लाने वाले शायर अख्तर इलाहाबादी का इस्तकबाल कीजिए। यकीनन आपकी समातों पर इनकलाब बर्पा कर देने वाला शायर अख्तर इलाहाबादी। आपकी जोरदार तालियों के बीच आपके मेहमान शायर अख्तर इलाहाबादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के इस मुशायरे के कन्वीनर भाई सलाहुद्दीन साहब को और तमाम मुशायरा कमेटी को जिन्होंने इस खूबसूरत मुशायरे का इनेकाद किया। दोस्तों मैं इनकलाबी शायर हूँ, अल्लाह का शुक्र है जो देखता हूँ वही कहने की कोशिश करता हूँ, जो महसूस करता हूँ वही कहने की कोशिश करता हूँ। 4 मिसरों से बात की शुरुआत करता हूँ। अगर शेर सच्चा लग जाए, आपके दिलों तक पहुँच जाए, तो एक एक शख्स की दुआएं चाहूँगा, एक एक शख्स की मोहब्बतें चाहूँगा। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। क्या कहने अर्ज करता हूँ कि बाज़ा जा अपनी हरकतों से वक्त के फिरौन, बाज़ा जा अपनी हरकतों से वक्त के फिरौन, अब और तेरा जुल्म सितम सह नहीं सकता। क्या कहने बाज़ा जा अपनी हरकतों से वक्त के फिरौन, अब और तेरा जुल्म सितम सह नहीं सकता। सूली पे चढ़ाया मेरा इनकाउंटर कर दे, कातिल को मसीहा कभी मैं कह नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। वाह, दिल को मसीहा कभी मैं कह नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। वाह, बड़ी मोहब्बतें, आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। इरशाद अली। अर्ज करता हूँ कि न लिखो तुम नई वरना पुरानी याद आएगी, न लिखो तुम नई वरना पुरानी याद आएगी, तुम्हें फिर बद्र की सारी कहानी याद आएगी। न लिखो तुम नई वरना पुरानी याद आएगी, तुम्हें फिर बद्र की सारी कहानी याद आएगी। और अगर खामोश है तो बेजुबान हमको न समझो तुम, अगर हम आ गए सिर पर तो नानी याद आएगी। क्या कहने अख्तर भाई। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। बड़ी मोहब्बतें। वाह, तौकीम भाई यहाँ तशरीफ फरमा है, बहुत ही मारूफ शख्सियत है भिवंडी मुंबई की, बहुत बड़े बड़े मुशायरे मुनक्किद करते हैं। आपकी दुआएं मिली। 4 मिसरा पढ़ना चाहता हूँ कि बहुत शुक्रिया। हुब्बुल वतनी के हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि जरूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे, जरूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे,
लहू का कतरा कतरा हम वतन को दान दे देंगे। वाह जरूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे। लहू का कतरा कतरा हम वतन को दान दे देंगे और कफन को बांध कर सर पे निकल आएंगे मैदान में। वतन पर आँच आई तो हम अपनी जान दे देंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने अख्तर भाई, वाह वाह। चाहिए तो हम अपनी जान दे देंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। क्या कहने हैं मुकर्रर। जी मैं हाजिर करता हूं। जहाँ जहाँ समाते आप लोग भी अगर थोड़ी सी मोहब्बतें, अगर आप सब भी एक बार तालियां बजा दें अख्तर इलाहाबादी साहब के लिए। बहुत अच्छी शायरी सुनवाते। हुक्म हुआ है ये शेर मैं फिर से हाजिर करूं। इरशाद है। अर्ज करता हूं कि जरूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे। बेशक जरूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे। लहू का कतरा कतरा हम वतन को दान दे देंगे। क्या कहने। जरूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे। लहू का कतरा कतरा हम वतन को दान दे देंगे और कफन को बांध कर सर पे निकल आएंगे मैदान में। वतन पर आँच आई तो हम अपनी जान दे देंगे। वतन पर आँच आई तो हम अपनी जान दे देंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। एक बाबा पिछले दिनों बहुत वायरल हुआ। उसने कहा कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र बना के दूंगा। तमहीद की कोई जरूरत नहीं है। अरनौला वालों, आप बाज़ौक़ लोग हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अर्ज करता हूँ कि देखिएगा। ज़ैद भाई, अबू ज़ैद साहब एक ऐसा नाम मुशायरों की दुनिया के कोई किसी तारुफ का मोहताज नहीं। बेशक। मैं पढ़ता हूँ कि निकल सकता नहीं सूरज कभी पश्चिम की जानिब से। बेशक। निकल सकता नहीं सूरज कभी पश्चिम की जानिब से। लगा सकता नहीं हरगिज़ कोई भी आग पानी में। निकल सकता नहीं सूरज कभी पश्चिम की जानिब से। लगा सकता नहीं हरगिज़ कोई भी आग पानी में। और भगाने की हमें इस मुल्क से कोशिश नहीं करना, ये मुमकिन हो नहीं सकता तुम्हारी जिंदगानी में। वाह 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 वाह, जिंदगानी में क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। वाह 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 वाह। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। वाह। कभी वसीम मलिक ने कहा था कि मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। किसी शायर ने कहा था कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अख्तर इलाहाबादी शेर कहता है कि नेज़े पे मेरा सर है मगर बोल रहा हूँ। क्या मिसरा है यार, जोरदार तालियां इस मिसरे के लिए। बहुत ही खूबसूरत मिसरा है मेरा भाई शाह खालिद। वाह। नेज़े पे मेरा सर है मगर बोल रहा हूँ, है माँ की दुआओं का असर बोल रहा हूँ। वाह। नेज़े पे मेरा सर है मगर बोल रहा हूँ, है माँ की दुआओं का असर बोल रहा हूँ। तुमसे ही मिला है ये मुझे हौसला यारो, जालिम के मुकाबिल जो लीडर बोल रहा हूँ। तुमसे ही मिला है ये मुझे जालिम के मुकाबिल जो लीडर बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि लगाकर आग नफरत की वतन को बांटने वालों। लगाकर आग नफरत की वतन को बांटने वालों। मोहब्बत प्यार यकजहती की रस्सी काटने वालों। लगाकर आग नफरत की वतन को बांटने वालों। मोहब्बत प्यार यकजहती की रस्सी काटने वालों। उठाना छोड़ दो उंगली हमारी देशभक्ति पर, दलाली करके अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों। तकवीम उर्फ भुट्टो साहब अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश कर रहे हैं। अख्तर साहब नजराना, ये मोहब्बत है, कबूल कर लीजिए। तकवीम भाई बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। आपकी मोहब्बतें बराबर मिलती हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बड़ी मोहब्बतें। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि जी 4 मिसरे देखिएगा कि क्या कहने अख्तर भाई, वाह 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 वाह। जहाँ समातें सुस्त पड़ जाती हैं, मुझे अख्तर इलाहाबादी की शायरी पर पूरा एतमाद रहता है कि मजमे को बेदार किस तरह किया जाता है। ये हुनर, ये कमाल हासिल है अख्तर इलाहाबादी साहब को। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। 4 मिसरे और देखिएगा कि इरशाद अली, जो बच्चे भाई अख्तर भाई एक सेकंड, ये बच्चे हेलो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। नसीहत आमेज शायरी हो रही है, सुनो जी अख्तर भाई। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। देखिएगा 4 मिसरे और पढ़ता हूँ।
अर्ज करता हूँ कि दोस्तों एक बात बताता चलूं कि पिछले दिनों मेरे यहाँ चकबंदी चल रही थी। मैं चकबंदी के काम से इलाहाबाद गया था। एक राजस्व विभाग के बहुत बड़े अधिकारी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा आप अख्तर इलाहाबादी हैं क्या? मैंने कहा जी मैं अख्तर इलाहाबादी हूँ। उन्होंने कहा एक मशवरा है कि आप अपना नाम बदल कर अभी अख्तर इलाहाबादी से अख्तर प्रयागराजी कर लीजिए। इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया है। तो अल्लाह ने एक शेर कहलाया, वो शेर पढ़ना चाहता हूँ। अर्ज कर देखिएगा कि अर्ज करता हूँ कि लहू से सींच कर अपना चमन मैं शाद रखूंगा। लहू से सींच कर अपना चमन मैं शाद रखूंगा। विरासत अपने पुरखों की सदा आबाद रखूंगा। लहू से सींच कर अपना चमन मैं शाद रखूंगा। विरासत अपने पुरखों की सदा आबाद रखूंगा। और जीऊंगा जब तलक अख्तर मैं अपने नाम के आगे इलाहाबाद रखा था, इलाहाबाद रखूंगा। क्या कहने हैं? वाह 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 के आगे वाह वाह इलाहाबाद रखा था, इलाहाबाद रखूंगा। मेरे दोस्त हैं शारिफ खान साहब आजमी। अभी जब अबू जैद साहब में आ रहे थे तो उन्होंने एक शेर की फरमाइश की कि अख्तर भाई जरूर पढ़ना। अबू जैद भाई के भी हुक्म है कि मैं शेर पढ़ूं। मैं पहले पढ़ ही देता हूं। एक बात बताता चलूं कि अल्लाह का शुक्र है कि हम ऐसे मुल्क में पैदा हुए, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क में सारी कौम के लोग, सारे मजहब के लोग एक साथ रहते हैं, जिस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की तरह रहते हैं और हमेशा भाई भाई की तरह रहना भी चाहते हैं। लेकिन कुछ गंदी सियासत करने वाले लोग आज हमें आपस में बांटना चाहते हैं, हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, हमारी कौमी यकजहती और गंगा जमनी तहजीब को मिटाना चाहते हैं। और बहुत ही घिनौनी बात कही जाती है कि मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है और इंशाल्लाह क़यामत तक हमारा रहेगा। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ, देखिएगा भाई, शारिफ भाई देखेगा, जैद भाई देखेगा। अर्ज करता हूँ कि हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे। अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। और यही पैदा हुए हैं हम, यही पर दफन होंगे, गलत फहमी में बदरहिना की पाकिस्तान जाएंगे। वाह क्या कहने हैं अख्तर इलाहाबादी साहब, वाह 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 वाह। क्या कहने हैं निज़ाम बनारसी साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें मेरे बड़े भाई निज़ाम बनारसी साहब की दुआएं मिली, बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और पढ़ता हूँ। देखेगा कि हमारे मुल्क में नाम बदलने का एक चलन जी, कहीं शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, कहीं सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं, हमारे पुरखों की जागीरों के नाम बदले जा रहे हैं। चार मिसरे अख्तर इलाहाबादी पढ़ता है। और नावला की अदबी सरजमी पर अगर लगे दिलों तक पहुंच जाए ये चार मिसरे तो एक एक शख्स की दुआएं चाहूंगा। भाई आवाज को मत दबाइए, पूरे हिंदुस्तान में मेरी आवाज दबाई जा रही है, थोड़ी आवाज बढ़ा दे। अर्ज करता हूँ कि आंखों भाई थोड़ा सा, हाँ आवाज बढ़ा दे जी। चार मिसरे पढ़ता हूँ कि आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं अख्तर इलाहाबादी साहब। वाह 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 वाह। चार मिसरे और पढ़ता हूँ कि वाह, बहुत शुक्रिया। अर्ज करता हूँ कि नहीं वो चीन मेरा है, न वो जापान मेरा है, नहीं वो चीन मेरा है, न वो जापान मेरा है। क्या कहने हैं, न मैं लंदन से आया हूँ, न पाकिस्तान मेरा है। वाह, नहीं वो चीन मेरा है, न वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूँ, न पाकिस्तान मेरा है। वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार न समझो, ये हिंदुस्तान मेरा था, ये हिंदुस्तान मेरा है। वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार, ये हिंदुस्तान मेरा था, ये हिंदुस्तान मेरा है। चंद शेर और हाजिर करता हूँ।
चार मिसरे पढ़ता हूँ कि हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा, हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा। सदाकत का सबक हमको बुजुर्गों ने पढ़ाया है। हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा, सदाकत का सबक हमको बुजुर्गों ने पढ़ाया है। और हमें गद्दार कहने की ये कोशिश करने वाले सुन, वतन के वास्ते पहले हम ही ने सर कटाया है, वतन के वास्ते पहले हम ही ने सर कटाया है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। चार मिसरे और पढ़ता हूँ कौम एक कहती के हवाले से कि कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, कहीं बिस्मिल कहीं अशफाक उल्लाह खान लिख देना। कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, कहीं बिस्मिल कहीं अशफाक उल्लाह खान लिख देना। जो मेरी मौत आ जाए कफन देकर तिरंगे का, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। एक बार जोरदार तालियां बजा दें, थोड़ा एनर्जी दें अख्तर इलाहाबादी को। चंद शेर और पढ़ता हूँ, अर्ज करता हूँ कि ये शेर मैंने उस वक्त कहे जब पुलवामा का हादसा हुआ था। एक बात बताता चलूं कि अल्लाह का शुक्र है मैं एक ऐसे बहादुर फौजी का बेटा हूँ जिन्होंने 38 सालों तक हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत की है। अल्लाह का शुक्र है कि भारत सरकार ने 3 मेडल दिया मेरे वालिद साहब को। इस वक्त 85 साल के हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अर्ज करता हूँ कि न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। वतन के दुश्मनों इस पार होगी जंग तो सुन लो, तिरंगा गाड़ने अख्तर भी सरहद पार जाएगा। दुश्मनों इस पार होगी जंग तो सुन लो, तिरंगा गाड़ने अख्तर भी सरहद पार जाएगा। एक छोटी अख्तर साहब, वाह 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 वाह। एक बार जोरदार तालियां अख्तर इलाहाबादी साहब के लिए, बहुत ही खूबसूरती के साथ अपना कलाम पेश कर रहे हैं अख्तर इलाहाबादी साहब। वाह बहुत खूब अख्तर साहब, क्या कहने, वाह 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 वाह। जी मैं जरूर पढ़ूंगा। मैं चाह रहा हूँ नसीम भाई। जी भाई जी, एक छोटी बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटी सी नज़्म हाजिर करता हूँ। इरशाद। मेरे भाई अबू जैद साहब का भी हुक्म था कि मैं ये नज़्म पढ़ूँ। शारिफ भाई ने क्या कहने हैं जैद साहब? मैं ये नज़्म पढ़ता हूँ, हालात हाजरा कहने की कोशिश की है। क्या कहने? मैं तहत का शायर हूँ लेकिन कोशिश करता हूँ कि तरन्नुम में पढ़ूँ ये नज़्म। देखिएगा कि नज़्म शुरू करता हूँ। एक बार इजाज़त दें मुझे, तालियां बजा के एक बार इजाज़त दे दीजिए अख्तर इलाहाबादी साहब। मैं नज़्म पढ़ता हूँ। नज़्म शुरू होती है कि देखिएगा नसीम भाई। इरशाद मोहतरम। जब भी देश हुआ खतरे में हमने इसे संभाला है, जब भी देश हुआ खतरे में हमने इसे संभाला है, अपनी जान गंवा कर हमने हर एक खतरा टाला है। जब भी देश हुआ खतरे में हमने इसे संभाला है, अपनी जान गंवा कर हमने हर एक खतरा टाला है। जंगे आज़ादी में हमने हर एक फर्द निभाया है, दिल्ली से लाहौर तलक हमने भी खून बहाया है। सरहद पर सबसे पहले हमने ही सर कटवाया था, दुश्मन के घर में घुसकर हमने ही टैंक उड़ाया था। अशफाक उल्लाह खान की शायद तुम कुर्बानी भूल गए, अपने देश के खातिर जो हंसकर फांसी पर झूल गए। 47 में भी तो हमने भारत देश नहीं छोड़ा, संविधान का आज तलक हमने कानून नहीं तोड़ा। हमको भी एहसास दिलाओ तुम अपनी हमदर्दी का, अब हम पर इल्जाम लगाना छोड़ दो दहशतगर्दी का। क्या कहने, वाह 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 वाह। अब हम पर इल्जाम। एक बार जोरदार तालियां अख्तर इलाहाबादी साहब के लिए। पूरा मजमा जोरदार तालियां बजाएं। खूबसूरत नज़्म, हक बयानी का जवाब नहीं, बहुत ही बेबाकी के साथ अपना कलाम अख्तर इलाहाबादी साहब पेश कर रहे हैं। हमारे मेहमान शायर हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। एक बार फिर से अख्तर इलाहाबादी साहब के लिए तालियां बजाइए और आमादा करिए खूबसूरत नज़्म के लिए। जी अख्तर भाई, बहुत शुक्रिया। अब हम पर इल्जाम लगाना छोड़ दो दहशतगर्दी का। हमको कमतर समझ रहे हो ये बिल्कुल नादानी है, हमको कमतर समझ रहे हो ये बिल्कुल नादानी है। जंगे आज़ादी में शामिल अपनी भी कुर्बानी है, अंग्रेजों से जंग हुई तो हम ही सबसे आगे थे। टीपू की ललकार को सुन के दूर फिरंगी भागे थे। अपने भारत के दुश्मन से जब भी हुई लड़ाई है, सबसे ज्यादा सरहद पर हमने ही जान गंवाई है। मंदिर मस्जिद के झगड़े में देश को तो
उलझाते हो, जाति धर्म के नाम पे हमको आपस में लड़वाते हो। अब हरगिज बहकावे में हिंदू मुस्लिम ना आएंगे, ईद दिवाली की खुशियां हम मिलकर साथ मनाएंगे। गंगा में हम वजू करेंगे, जमजम उन्हें पिलाएंगे, फिर सोने की चिड़िया अपना हिंदुस्तान बनाएंगे, फिर सोने बनाएंगे, फिर सोने की चिड़िया अपना हिंदुस्तान बनाएंगे। मंसूबा बंदी करके तुम ही हिंसा भड़काते हो, मंसूबा बंदी करके तुम ही हिंसा भड़काते हो, मॉब लिंचिंग करके निर्दोषों का खून बहाते हो। बीच सड़क पर माँ बहनों की इस्मत लूटी जाती है, देख के उनकी हालत तुमको शर्म नहीं क्यों आती है। तेरा ही जुमला था कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, अपने भारत को भी हम एक दिन जापान बनाएंगे। जीएसटी नोटों की बंदी ने सबको कंगाल किया, लूट लिया निर्धन को, धनवानों को मालामाल किया। अपने भक्तों को भी तुम नफरत का पाठ पढ़ाते हो, जय श्री राम के नारे उनसे संसद में लगवाते हो। अब लगता है देश बेचने की पूरी तैयारी है, आज हमारे भारत में चोरों की चौकीदारी है। वाह 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 वाह, की चौकीदारी है, वाह, बहुत शुक्रिया। आज हमारे भारत में चोरों की चौकीदारी है। सुपर पावर होने में एजाज हमी से हासिल है, सुपर पावर होने में एजाज हमी से हासिल है। दुनिया के ताकतवर देशों में भारत भी शामिल है। बम बारूद बनाना हमने भारत को सिखलाया है, एटम बम और मिसाइल भी हमने यहाँ बनाया है। हमने ही जामा मस्जिद और ताजमहल बनवाया था, लाल किले पर पहला परचम हमने ही फहराया था, इनकलाब का पहला नारा हमने यहाँ लगाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान का नगमा गाया था। भारत की मिट्टी से हम भी प्यार भला का करते हैं, तुमको कुर्सी प्यारी है, हम देश में अपने मरते हैं। ताड़ी टोपी देख हमें न कहना पाकिस्तानी है, चीर के सीना दिखला देंगे सच। वाह 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 वाह। अख्तर इलाहाबादी साहब की तालीम पर, इल्म पर एक नज़्म है, अगर इस महफिल में नहीं पढ़ी गई तो मैं समझता हूँ ये महफिल अधूरी रहेगी। बिल्कुल, बहुत खूबसूरती के साथ अख्तर साहब अपना कलाम पेश कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत नज़्म आप पेश कर रहे हैं, हम आपको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। आप मुशायरे में एक ज़िंदगी पैदा कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरम गैबी जान जौनपुरी साहब की दुआएं मेरे लिए किसी सनद से कम नहीं है। क्या कहें, नसीम भाई का हुक्म है, बिल्कुल, अगर वो नज़्म सुनना चाहते हैं तो एक बार मुझे इजाज़त दे, जोरदार तालियां बजाकर इजाजत दीजिए। और तालीम बहुत बड़ा हथियार है, आज किसी भी कौम, किसी भी समाज के लिए बहुत बड़ा हथियार है तालीम। कहने की कोशिश की है, बिल्कुल, हमारी जिंदगी में तालीम का होना कितना इम्पोर्टेंट है। तमहीद की कोई ज़रूरत नहीं है। बाज़ हो सामाइन के दरमियान अरनौला आजमगढ़ की अदबी सरजमी पर यह नज़्म पढ़ने की कोशिश करता हूँ। नज़्म का उन्वान है तालीम की दौलत। नज़्म देखेगा इरशाद भाई, तौकीम भाई, भुट्टू भाई देखेगा, इरशाद भाई देखेगा, देखिएगा जैद भाई, मेरे दोस्त जावेद सुल्तानपुरी देखिएगा आप। इरशाद भाई, नज़्म यहाँ शुरू होती है कि यही तालीम दुनिया में हमें इज्जत दिलाएगी, बेशक यही तालीम दुनिया में हमें इज्जत दिलाएगी, इसे हासिल करो ये जिंदगी भर काम आएगी। यही तालीम दुनिया में हमें इज्जत दिलाएगी, इसे हासिल करो ये जिंदगी भर काम आएगी। ये वो दौलत है जो हरगिज कभी चोरी नहीं होती, ये वो दौलत है जो हरगिज कभी चोरी नहीं होती, यही ऐसी पतंग जिसकी कोई डोरी नहीं होती। अगर है इल्म तो फिर अक्ल आसानी से आएगी, यही तालीम अदना से हमें आला बनाएगी, यही तालीम अदना से हमें आला बनाएगी। बखूबी जानता हूँ मैं ये तुमने भी सुनी होगी, इसे तुम बांटते रहना कभी ये कम नहीं होगी। नबी पाक का मेरे यही फरमान कहता है, इसे हासिल करो हर हाल में कुरान कहता है। ये वो दौलत है जो अपने लहे तक साथ जाएगी, आखिरत दोनों जगह पे काम आएगी। जोरदार तालियां, क्या मैसेज है, क्या पैगाम है, वाह 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 वाह। आखिरत दोनों जगह पर काम आएगी, बेशक बेशक, दुनिया आखिरत दोनों जगह पर काम आएगी। चलो वादा करें एक वक्त रोटी कम ही खाएंगे, सारे लोग वादा करें इंशाल्लाह। चलो वादा करें एक वक्त रोटी कम ही खाएंगे, मगर हर हाल में हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। चलो वादा करें एक वक्त रोटी कम ही खाएंगे, मगर हर हाल में हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बिना तालीम के इंसान
गूंगा और बहरा है। हम इसकी अहमियत समझे समुंदर से भी गहरा है। कलम हथियार ऐसा है कि जब भी वार करता है यकीन मानो ये मिसाइल से ज्यादा मार करता है। यही तालीम बातिल से हमारा हक दिलाएगी, कलम के सामने तलवार अपना सर झुकाएगी। करे मजबूत हम तालीम के ऊंचे मीनारों को, सहारा दे भटकते घूमते बेरोजगारों को। करे हम फिक्र नफरत के सबब जलते मकानों की, नशे में मुब्तला अपने वतन के नौजवानों की। यही बच्चे यकीनन जुल्म की जंजीर तोड़ेंगे, वफा की राह पर चलते रहेंगे, मुंह न मोड़ेंगे। जो हम सब कर नहीं पाए ये बच्चे कर दिखाएंगे। यही सोने की चिड़िया अपने भारत को, जो हम सब कर नहीं पाए ये बच्चे कर दिखाएंगे। क्या कहने, यही सोने की चिड़िया अपने भारत को बनाएंगे। और आखिर में देखिएगा कि भगत अशफाक व बिस्मिल का सबक इनको पढ़ाएंगे, भगत अशफाक व बिस्मिल का सबक इनको पढ़ाएंगे। दिलों में इनके एक जहती के हम शम्मा जलाएंगे। बनाना है इन्हें ब्रिगेडियर उस्मान के जैसा, बनाना है इन्हें ब्रिगेडियर उस्मान के जैसा, वो इनके हौसले मैसूर के सुल्तान के जैसा। हर एक बच्चे में होती है यकीनन कुछ न कुछ खूबी, हर एक बच्चे में होती है यकीनन कुछ न कुछ खूबी, हर एक बच्चे में होती है यकीनन कुछ न कुछ खूबी। इन्हीं बच्चों में निकलेंगे सलाहुद्दीन अयूबी। यही बच्चे वतन की सरहदों पर लड़ने जाएंगे, नमक जिस देश का खाते हैं उस पर जान लुटाएंगे। इन्हें अगर राह पर ले आए तो तस्वीर बदलेंगे। यही बच्चे हमारे देश की तकदीर। वाह 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 वाह।